फरमा। उलमाए किराम, मादहीन रसूल बिलखुसूस पीर तरीक़त आले नबी औलाद अली हज़रत सैयद हुसैन मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैनि वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व हिज़्बिहि व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब मिलकर मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, मोहरे चरख़े नबुव्वत, गुले बाग़े रिसालत, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शफ़ाअत, शबे असरा की दूल्हा, नौशहे बज़्म जन्नत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फ़र्श की तीबो नुज़हत, फ़तहे बाबे नबुव्वत, ख़त्मे दौरे रिसालत, अरवाहुना फ़िदाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। पढ़ें बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु ताला अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हम और आप अपने माथे की निगाहों से चमनिस्तान फ़ातिमा के महकते हुए फूल की ज़ियारत भी कर रहे हैं और उसकी खुशबू से अपने दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रहे हैं। वक्त भी काफ़ी हो चुका है और आप हज़रात के चेहरे की हैयत भी बता रही है कि रात बूढ़ी हो चुकी है, नींद का गलबा है, लेकिन यकीनन आले रसूल औलाद अली यहाँ तशरीफ़ फरमा है। इनके चेहरे की ज़ियारत हमारे दिलो दिमाग को ताज़ा रखेगी इंशाअल्लाह। मैं ख़ास तौर पर हज़रत की शख्सियत और सादाते बिलग्राम की ज़ात और हिंदुस्तान की सरज़मीन पर उनका क्या किरदार है। हम तो ये समझते हैं कि बिलग्राम शरीफ में एक मज़ार है, तो 2-4 मज़ार हज़रत वहाँ के आते हैं, लेकिन इस तरीके से आप सुनेंगे तो ना तो मुझे सुनाने में मज़ा आएगा और ना ही आपको सुनने में मज़ा आएगा।
इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बहुत प्यारा शेर फरमाया। हज़रत के पहले चेहरे को देखिए आप और फिर एक शेर को समाप्त कीजिए। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह जिंदाबाद माशाअल्लाह। जलसा कॉन्फ्रेंस बड़े ही प्यारे अंदाज में अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। हमारे जो नातखा हजरात हैं उन्होंने भी अच्छे अच्छे कलाम पेश किए और जो मुकर्रीन हजरात हैं खुतबा माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में अपना अपना बयान पेश किया। मौजू तो बड़ा तवील है लेकिन मैं इसको इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में पूरा करने की कोशिश करूंगा। बुखारी शरीफ की एक हदीस है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक दिन में 100 मरतबा सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। वलौ काना मिस्लु दुबदिल बहर, अगरचे वो गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी हो तब भी बख्श दिए जाएंगे। अब देखिए मौका भी अच्छा, हमें इसी लम्हे में इसी महफिल में 100 की मियाद कम से कम पूरी करनी। अगर हम चाहते हैं कि इस महफिल से उठें तो बख्शे हुए में हमारा शुमार हो, तो हर आदमी ये तहैया कर ले कि इस महफिल से उठते उठते 100 तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। आगे जितने पहुंच जाए उतनी फायदा है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैं अब कहूंगा नहीं कि आप सुभान अल्लाह कहो। अब आपको अपना बेनिफिट खुद जो है मुतय्यन करना है कि इस महफिल में जब हम यहाँ से उठेंगे, हमारे शेख तरीक़त पीर तरीक़त हज़रत सैयद हुसैन मियाँ साहब क़िबला जो तशरीफ़ फरमा है, इनकी ज़ात बिलग्राम से मुंसलिक है। ये रसूल आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चमन के फूल हैं। ये उस गुलिस्तान के गुल हैं जिसके बारे में इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वाह सुभान। कुर्सी हटा देना। ये फूल, अब मैं उस चमन के बहुत सारे फूलों को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसकी कड़ी आला हजरत ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करम फरमा सैयद साहब क़िबला जो बैठे हैं, जो इनका सिलसिला है, इसे आला हजरत ने सिलसिलतुल ज़हब फरमाया। सिलसिलतुल ज़हब में मतलब होता है सोने की लड़ियां। सोने की लड़ी पहुंचती है रसूल आदम तक। सैयदना अली अल मुर्तज़ा मौलाए कायनात आला हजरत फरमाते, बहरे तस्लीम अली मैदा में, बहरे तस्लीम अली मैदा में सर झुके रहते हैं तलवारों के। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। अली निल मुर्तज़ा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में आप बहुत सुनते रहते हैं। आगे बढ़ता हूँ। शहजादे हैं शहीद करबला, जिन्होंने जंगल को भी मंगल कर दिया, जंगल को मदीना बना दिया। उनके शहजादे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, लक़ब है सैयदुस साजिदीन। उनका नाम तो अली औसत है, वैसे तो सब अली, हम भी अली वाले हैं,
अली अकबर, अली औसत, अली असगर। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के एक साहबजादे जो हजरत इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, उनके साहबजादे हजरत इमाम जाफर सादिक थे। रजब शरीफ का महीना है, 15 तारीख उनकी अभी गुजरी है। उनके शहजादे हजरत मूसा काजिम हैं, जिनका बगदाद मोहल्ला में मज़ार पाक है। मैं वहाँ पे अभी गया था, हाजिरी भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। उनके शहजादे हजरत अली रज़ा जो मशहद ईरान में जिनका मज़ार पाक है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दूसरे शहजादे हैं हजरत ज़ैद शहीद रज़ियल्लाहु अन्हु। सिलसिलतुज़ ज़हाब मैं बताना चाह रहा हूँ। और फिर इनकी जो रूहानियत है, बल्कि हिंदुस्तान में अगर वो आला हजरत का फैज़ है तब भी सादाते बिलग्राम का है। मुफ्ती आदम हिंद का फैज़ है तो सादाते बिलग्राम का है। ताजुश शरिया का फैज़ है तो वो भी सादाते बिलग्राम का है। महरेरा का फैज़ है तो सादाते बिलग्राम का है। मसौली का फैज़ है तो सादाते बिलग्राम का है। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि यमन की सरजमीन पर हजरत मुर्तजा हुसैन बिलग्रामी जब पहुंचे तो अपने कदमों से यमन को रोशन और ताबनाक कर दिया। हजरत ज़ैद शहीद से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे हैं। कूफा की सरजमीन पर इन्हें शहीद किया गया। शहादत का जाम आपने नोश फरमाया। मैं तारीख की थोड़ा सा आपको ले जाऊं। तारीख की बातें सुनना लोग पसंद नहीं करते ज़्यादा, लेकिन हम अपनी तारीख को नहीं जानेंगे। तारीख को जो फरामोश कर देते उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। हजरत ज़ैद शहीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असल में खुलफाए बनी उमैया, अब्दुल मलिक बिन मरवान वगैरह, तो ये क्या वो सल्तनत की जंग थी, हुकूमत की जंग थी। बहरहाल हजरत ज़ैद को शहीद किए तो उनके शहजादे, एक रिवायत के मुताबिक उनकी 1 साल की उम्र थी और एक रिवायत के मुताबिक 9-10 साल की उम्र थी। हजरत मोहम्मद ईसा नाम था उनका, उसारा बिन ज़ैद, और लक़ब था उनका मोतिमुल अशबाल। ये खुलफाए बनी उमैया जो थे वो उनको तलाश करते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का अक्सर हिस्सा जंगल में गुजारा, जो हजरत ज़ैद बिन शहीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फिर उनकी नस्ल में पोते में हजरत अली इराकी, वैसे माशाअल्लाह हजरत भी तशरीफ फरमा है, मैं उम्मीद करूंगा कि हजरत इस्लाह भी फरमाए। हजरत अली इराकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इराक के शहर वास्ता, आप सुनते होंगे वास्ती, वास्ती, आज मैं उसकी भी हिस्ट्री बता दूं, वास्ती क्यों कहा जाता है। इराक की सरजमीन पर एक शहर है वास्ता। हजरत अली इराकी अलैहि रहमतु व रिज़वान जो हजरत के दादा जान में आते हैं, उन्होंने वहीं पर क़याम फरमाया। लेकिन जुल्म और उनका तशद्दुद एक के बाद दीगर चलता रहा, तो उनके पोते हजरत अबुल फरह अलैहि रहमतु व रिज़वान, वास्ती अलैहि रहमतु व रिज़वान ने फिर वहाँ से सफ़र किया, महमूद गज़नवी के यहाँ गज़नी पहुँचे। फिर वहाँ से सफ़र करके आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर, जहाँ हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी अलैहि रहमतु व रिज़वान का आज मज़ार पाक, सर हिंद शरीफ पहुंचे। वहां के हाकिम ने उनका इस्तकबाल किया और वहीं पर आप आबाद हो गए। फिर उसके बाद 6ठी सदी में हजरत सैयद मोहम्मद साहिबुद दावत सुगरा, मजमउल बहरैन, फातिह बिलग्राम, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमतु व रिज़वान के खलीफा मुरीद, इससे पहले हजरत ख्वाजा इमादुद्दीन बिलग्रामी अलैहि रहमतु व रिज़वान पहुंच चुके थे। बिलग्राम का नाम दरअसल बैलग्राम था। बैलग्राम, बैल दरअसल एक देव था वहां, और उसने बड़ा जुल्म व तशद्दुद कर रखा था और अपने जादू के जरिए से बड़ा
नाम पैदा कर लिया था उसने। तो हजरत ख्वाजा इमादुद्दीन बिलग्रामी जो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीदो खलीफा थे, आप वहां पहुंचे, उस देव को आपने जलाकर खाक कर दिया। वहां का राजा श्री राम था, उसने हमला करने की सोची तो लोगों ने मशवरा दिया, वो देव जब उनके सामने न टिक सका तो तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम उनके सामने टिक सको। राजा ने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हजरत ख्वाजा इमादुद्दीन से लोगों ने अर्ज किया, हुजूर बिलग्राम, तो आपने फरमाया ये हिस्सा किसी और के लिए है। फिर हजरत सैयद मोहम्मद, जिन्हें अब पूरा मोहम्मद सुगरा कहा जाता है, उनका दरअसल सुगरा नाम नहीं है, ये लक़ब है, साहिबुद दावत सुगरा। बिलग्राम शरीफ में आप शमशुद्दीन अल्तमश जो बादशाह थे, उनका लश्कर लेकर, उनकी तरफ से लश्कर लेकर आप बिलग्राम में पहुंचे और राजा जो श्री राम था उससे मुकाबला किया और अल्लाह ने फतह का सेहरा आपके सर पर बांधा। सबसे पहली कड़ी जो बिलग्राम में आई है वो हजरत मोहम्मद सुगरा अलैहि रहमतु व रिज़वान की जात है। मैं आपको बता दूं, एक मुख्तसर सा खाका इस खानदान का पेश कर दूं। ये खानदान रूहानी एतबार से भी आला है, ये खानदान इल्म के एतबार से भी आला है। आप जरा तारीख उठाओ, हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अपने वक्त के मुजद्दिद हैं, बल्कि तारीख नवीस ने यहाँ तक लिखा है कि बिलग्राम में 2 मुजद्दिद पैदा हुए, हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अलैहि रहमतु व रिज़वान, और दूसरे मुजद्दिद हैं हजरत सैयद मुर्तजा हुसैन बिलग्रामी अलैहि रहमतु व रिज़वान। आपको मालूम है इनका मज़ार शरीफ का काहिरा मिस्र में, असल उनकी बिलग्राम है। आप हज के लिए तशरीफ ले गए, इसलिए उन्हें जुबैदी भी कहा जाता है, और उलमा इकराम जानते हैं ताजुल उरूस जो किताब है, ताजुल उरूस मिन जवाहिरिल कामूस, आज जो है लाइब्रेरियों की जीनत बनी हुई है, उलमाए लुगत का मर्जा बनी हुई है। वो किताब बिलग्राम शरीफ के बुजुर्ग ही ने लिखी थी। आप हज करने के लिए तशरीफ ले गए, वहां से यमन पहुंचे और जुबैदा इलाके में आबाद हुए और बहुत दिनों तक रहे, इसी वजह से आपको जुबैदी कहा जाता है। फिर आप वहां से सफर करके मिस्र पहुंचे, काहिरा की सरजमीन पर, और वहां पर अपने इल्म से लोगों को मुज़य्यन किया, बिलग्राम का फैजान मिस्र तक पहुंचाया, बिलग्राम की रूहानियत मिस्र तक पहुंचाई, बिलग्राम के फैजान को मिस्र की सरजमीन पर पहुंचाकर न जाने कितने गुमराह लोगों के सीने को इल्म से, इरफान से, नूरानियत से, हकानियत से मुनव्वर कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाए कायनात कॉन्फ्रेंस, फैजान बिलग्राम शरीफ, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। महाराजा शरीफ हम और आप सुनते हैं, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत रदी अल्लाह ताला अन्हु के पीरो मुर्शिद हजरत आले रसूल अहमदी। अब मैं ये फैजान की एक कड़ी और दिखा रहा हूं, आला हजरत का फैजान, सुभान अल्लाह। माना अरब ने तुझको यगाना, गाया आजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हामी ये सुन्नत आला हजरत वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, अगलों ने ते लिखा है बहुत कुछ इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिलसिला बहुत लंबा है, इसके लिए तो घंटों चाहिए बोलने के लिए कि मैं हजरत मेरे उस्ताद गिरामी वक़ार मुशफिक मुरब्बी हजरत अल्लामा मौलाना हारून साहब क़िबला मौजू के इंतखाब में गुफ्तगू चली, तो मैंने कहा कि हमारे इलाके में सादात बिलग्राम का एक मुख्तसर सा तारुफ होना चाहिए। हम और आप तो बस ये समझते पीर साहब आए हाथ छूने चले गए,
इनके किरदार को देखो, इनके अखलाक को देखो, इनकी नूरानियत को देखो, इनकी हक्कानियत को देखो, सदाकत को देखो, और हिंदुस्तान में फैलते हुए फैजान को देखो। मुस्तफा का नूर जब मदीना मुनव्वरा से उठा तो हिंदुस्तान में सादात बिलग्राम ने चप्पे चप्पे तक पहुंचाया था। तो आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीर व मुर्शिद हजरत सैयद आले रसूल अहमदी, उनके वालिदे मोहतरम है सुथरे मियाँ, उनके वालिदे मोहतरम है हजरत शाह हमजा आइनी अलैहि रहमतो व रिज़वान। हम और आप अगर शजरे मुबारका पढ़ते हैं तो जहन में होगा, हुब्बे अहले बैत दे आले मोहम्मद के लिए कर शहीद इश्क हमजा पेशवा के वास्ते, दिल को अच्छा तन को सुथरा जान को पुरनूर कर अच्छे प्यारे शमशुद्दी बदरुल औला के वास्ते। तो हजरत सुथरे मियाँ के वालिद हजरत शाह हमजा आइनी अलैहि रहमतो व रिज़वान, महाराजा शरीफ की सरजमीन भी वो सरजमीन है जहां एक वक्त में एक जगह में कई कुतुब आराम फरमा है। एक ही गुंबद के नीचे न जाने कितने कुतुब तशरीफ फरमा है। हजरत शाह हमजा आइनी अलैहि रहमतो व रिज़वान के वालिदे मोहतरम हजरत शाह आले मोहम्मद, उनके वालिदे मोहतरम हजरत शाह बरकतुल्लाह महरे रवी, उनके वालिदे मोहतरम हजरत शाह अब्दुल जलील महरे रवी, उनके वालिदे मोहतरम मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी अलैहि रहमतो व रिज़वान। तो बरेली शरीफ का महाराजा शरीफ का फैजान सैयद अब्दुल जलील सरकार कला महाराजा शरीफ में तशरीफ फरमा है। इनके 4 साहिबजादे थे, हजरत मीर सैयद अब्दुल जलील बिलगिरामी। गैबी इशारा हुआ, जाओ महाराजा को आबाद करो। आपके 4 साहिबजादे हजरत शाह बरकतुल्लाह अलैहि रहमतो व रिज़वान, इसी तरीके से हजरत सैयद मोहम्मद अलैहि रहमतो व रिज़वान, हजरत सैयद अबुल फतह अलैहि रहमतो व रिज़वान। इस तरीके से ये सारा फैजान हिंदुस्तान में जगह जगह फैला। मसौली शरीफ हजरत सैयद शाह इस्माइल वास्ती अलैहि रहमतो व रिज़वान, हजरत मीर सैयद मोहम्मद सुगरा अलैहि रहमतो व रिज़वान, जो इन तमाम तर नस्लों की असल है। बिलगिराम को आपने फतह फरमाया और तारीख नवीस लिखते हैं कि सुन्नते मुस्तफा को फैलाने में, बिदअतों को मिटाने में, रसूल आदम के दीन के परचम को बुलंद करने में आपको मुकम्मल मलका हासिल था। इसलिए आपने बिलगिराम को फतह फरमाया और उस कुफरिस्तान को ईमानिस्तान में बदल दिया। हजरत मीर मोहम्मद सुगरा अलैहि रहमतो व रिज़वान की तारीख भी बड़ी तवील है। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी अलैहि रहमतो व रिज़वान की तारीख भी बड़ी तवील है। सैयद अब्दुल जलील अलैहि रहमतो व रिज़वान से फैजान महरेरा में पहुंचा, महरेरा से बरेली शरीफ में पहुंचा, और बरेली शरीफ में आला हजरत का फैजान, मुफ्ती आजम का फैजान, ताजुश शरिया का फैजान हम सबके सीनों में पहुंचा। अल्लाह तबारका व तआला इन बुजुर्गों के फीज़ व बरकत से हम सबको मालामाल फरमाए। आला हजरत फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। कुरान ने फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ। साथ होने का मतलब भी समझते हैं आप। हम और आप नारा लगाते हैं कि फला का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा कब है? कब पकड़ा है आप? दरअसल दामन पकड़ने का मतलब होता है उनके तरीके पर चलना, क्योंकि उनका साया एक तजल्ली, उनका नक्शे पाचराग, वो जिधर गुजरे उधर ही रोशनी होती गई। आला हजरत फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। अस्सलाम वालेकुम।